आज हम असल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो असल में डॉपलर इफेक्ट पर मबनी है। तो प्रॉब्लम पर आने से पहले हम एक क्विक सा रिकॉल ले लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास सोर्स या लिसनर एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हो या एक रुका हो और दूसरा उसकी तरफ आ रहा हो या उससे दूर जा रहा हो, तो उस सिनेरियो में ऑब्जर्वर जो है साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है वो एक्चुअल साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी एफ है उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसी चीज से रिलेटेड हमारे पास आज एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि एन एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ साउंड विच इज 172 मीटर पर सेकेंड emits a sound of frequency 5 kilohertz. At what frequency does the stationary listener hear the sound as the plane approaches? और बी पार्ट उसका क्या है, आफ्टर इट passes. तो प्रॉब्लम असल में आपका ये कहता है कि आपके पास एक इस तरह का एयरप्लेन है, यानी कि जंगी कोई जहाज है, और यहां पर आप खड़े हैं। तो ये जहाज पहले सिनेरियो में क्या कर रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है, इस तरफ। तो जो सोर्स है असल में आपके पास वो एयरप्लेन है, तो जो इसकी स्पीड है जो कि वी एस है असल में आपके पास, वो असल में स्पीड ऑफ सोर्स वो असल में कितनी है, 172 मीटर पर सेकेंड। और जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड इस एयरप्लेन से मिट हो रहा है उसकी असल में फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज। और किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाने के लिए हम 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब 5 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो असल में बन जाएगा 5000 हर्ट्ज। अब सवाल में वो ये कहता है कि ये जो आपका जहाज आ रहा है, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपके पास ये जो लिसनर है ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड परसीव करेगा या क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ये मेजर करेगा जब जहाज इसकी तरफ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड से आ रहा होगा, जो कि असल में 172 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि आपने एफ प्राइम क्या करना है, वो मेजर करना है। उसके साथ साथ आपका ये जो लिसनर है ये तो असल में रुका हुआ है, तो जो लिसनर की स्पीड है वो असल में वी एल है, जो कि कितनी है, 0। तो जब आपके पास लिसनर रुका हुआ हो और सोर्स उसकी तरफ मूव करके आ रहा हो, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी असल में ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसका रिलेशन असल में हमने ये ड्राइव किया था, जिसमें एफ प्राइम वो फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, जबकि वी क्या है, ये असल में स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि मैंने यहां पर नहीं लिखी, मैं लिख देता हूं। तो वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। और वी आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो असल में है 344 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन सारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि फ्रीक्वेंसी जो साउंड की ये ऑब्जर्वर सुन रहा होगा वो निकल कर आ जाएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि क्या वो ज्यादा होगी या फिर जो असल फ्रीक्वेंसी है उससे कम होगी। तो यहाँ पर v की जगह मैं पुट करूंगा सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड, जो कि है 344। फिर नीचे भी क्या है, v जो कि वो है स्पीड ऑफ साउंड, वो भी क्या है 344। फिर माइनस वी एस, जिस स्पीड के साथ ये जहाज मूव कर रहा है वो असल में स्पीड ऑफ सोर्स है, जो कि कितनी है, 172। और साथ आ जाएगा f, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस जहाज से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है, 5000 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ पे 5000 लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ प्राइम आपके पास, और एफ प्राइम असल में बराबर आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर हम ये नीचे वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो 344 माइनस कर लेते हैं हम 172 से, तो 17 और 2, तो जवाब आ गया आपके पास 172। इसके साथ साथ ये 344 असल में क्या हो रहा है, 5000 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा 344 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है, 17,20,000। तो यहां पर मैंने लिख दिया 17,20,000 लिखा गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 172 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं 17 लाख, आपके पास आ जाएगा 20,000, 1 2 3 4, और फिर डिवाइड करना है इसको हमने किसके साथ, 172 के साथ। तो जवाब आपके पास आ जाएगा 10,000। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 10,000। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो अब आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर जो असल में चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब सोर्स हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड से मूव करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड, जबकि सोर्स की जो स्पीड है यानी कि जहाज की जो स्पीड है वो असल में आपके पास कितनी है, 172। तो स्पीड ऑफ साउंड से हाफ है सोर्स की स्पीड। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो असल में आपके पास
जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा ये असल में ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी साउंड की, वो 5000 हर्ट्ज थी। आपको एंड पर जो ऑब्जर्वर ने मेजर कितनी वो मिली 10,000, और 5000 का 2 गुना क्या होता है 10,000, इस वजह से ट्वाइस मैंने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने पहला केस सॉल्व किया जिसमें ये प्लेन इस शख्स को अप्रोच कर रहा था। अगला केस ये है कि आफ्टर इट पासिस, यानी कि अब जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा जब ये जहाज जो है जो पहले इसकी तरफ आ रहा था अब इससे क्या कर रहा होगा, वो दूर जा रहा होगा यूं। तो अब उसी सिनेरियो का मैं पिक्चर सिनेरियो बना कर ले आए और अब हम मालूम ये करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी आफ्टर इट पासिस क्या, सोर्स जब इस शख्स को पास करेगा या पास कर रहा होगा या पास करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर मेजर करेगा हम उसकी बात करें, तो वो जो एफ प्राइम है वो असल में अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से जो कि हम पहले डॉपलर इफेक्ट में ड्राइव करके आ चुके हैं। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, वी स्पीड ऑफ साउंड है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ सोर्स, और फ्रीक्वेंसी जो कि ओरिजिनल है। अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है आपके पास, वो असल में 344, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 344। तो 344 पुट कर दिया, फिर वी नीचे भी स्पीड ऑफ साउंड ही है वो भी 344 ही आ जाएगी, प्लस आ जाएगा साइन, जबकि आपने देखा था जब सोर्स इसको यहाँ पे अप्रोच कर रहा था ना उस वक्त यहाँ पे बीच में साइन क्या था माइनस का। अब स्पीड ऑफ साउंड सोर्स कितनी है वो 172 है, तो मैं यहाँ पे 172 पुट करूंगा। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो असल में कितनी थी, वो 5000 हर्ट्ज थी, तो मैं यहाँ पर 5000 लिख रहा हूं। तो अब एफ प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा, लास्ट कैलकुलेशन में हमने 344 को जब 5000 से मल्टीप्लाई किया था तो वो आया था 17,20,000, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 17,20,000 यहाँ पर ये चीज। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 344 में असल में 172 क्या करता हूं कि वो ऐड करता हूं, तो आपके पास 344 में जब 172 ऐड हुआ तो वो आपके पास आ गया 516। तो मैं यहां पर पुट करूंगा आपके पास 516, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैं लिखूंगा 17 लाख, ये 17 ठीक है, फिर 20,000 लिखना है यहाँ पर, तो ये डिवाइड कर देना 516 के साथ, तो आपके पास आ गया 516 यहाँ पर, और जवाब आपके पास आ गया तकरीबन 3333.3। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3300 और 33.3 हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी है, वो आपका जो ऑब्जर्वर है या जो लिसनर है वो मेजर करेगा जब जहाज इससे क्या कर रहा होगा, दूर जा रहा होगा। जब ये खुद रुका हुआ होगा तो आप ये देख रहे हैं कि जब सोर्स लिसनर से दूर जा रहा होगा तो असल में वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है वो एफ प्राइम असल में कम है आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि एफ थी, जो कि 5000 हर्ट्ज है। जबकि जब सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, जब ऑब्जर्वर रुका हुआ है या लिसनर रुका हुआ है, तो जो फ्रीक्वेंसी लिसनर मेजर कर रहा है वो असल में क्या है, वो ज्यादा है किससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, जो कि आपके पास शुरू में तो 5000 थी लेकिन जो लिसनर ने मेजर की वो कितनी की 10,000 हर्ट्ज। तो आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया डॉपलर इफेक्ट के ऊपर।